लोग हैं जो घटिया रील्स देखते होंगे, उनके अलावा यहाँ कोई अवध ओझा को नहीं जानता। जबकि मैंने भी एजुकेशन वाले रील्स देखे हैं। एक टाइम को जब मेरे कानों में नाम आया, अरे अवध ओझा को टिकट मिली है, मैं एकदम ब्लैंक थी। कौन अवध ओझा? अरे दैट अवध ओझा। मैंने कहा कौन अवध ओझा? क्या नाम है आपका? पूजा झा। क्या लग रहा है इस पड़पड़गंज के विधानसभा से इस बार पड़पड़गंज की जो जनता है किसको जिताना चाह रही है? देखिए, बीजेपी के अलावा यहाँ पे दूसरा कोई नाम ही नहीं है। पहले भी एक बार मुक्की खा के वो इतने चंद वोटों से हमारा प्रत्याशी हारा था, जिसकी वजह से उनको अभी अपना बोरिया बिस्तर समेट के भागना पड़ा है। मनीष सिसोदिया जी अगर इस विधानसभा में ये कहते हैं कि उन्होंने वो अपने आप को एजुकेशन का मास्टर कहते हैं एजुकेशन क्रांति वही लाने वाले हैं। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने पता नहीं क्या क्या कर दिया। वो सिर्फ एक ये मंगलम स्कूल का मॉडल दिखा के कहते हैं मैंने बहुत कुछ किया है। तो चलिए, एक स्कूल दिखाया है उन्होंने। सच्चाई ये है कि सिर्फ एक दो चुनिंदा स्कूलों को उन्होंने रिन्यूएट करवाया है जो स्कूल पहले से बने हैं। कोई भी पाठशालाएँ यहाँ पे नहीं बनी है। फिर भी मैं इसी पाठशाला को लेके चलती हूँ, ये इसी विधानसभा के अंतर्गत आता है ना। अगर इस विधानसभा में आपने इतना काम किया है कि आपको लग रहा है मैंने महिलाओं को ये फ्री दिया, वो फ्री दिया, आप इस विधानसभा से भागे कैसे? क्यों आपको डर था? किस चीज का आपको डर था कि आप जंगपुरा आगे थोड़ी है? क्या किया है फिर उन्होंने? समस्याओं का सारा हल कर दिया हूँ, अब जंगपुरा गया हूँ, वहाँ विकास की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो ये जनता आपसे बोल रही है, कौन सी समस्याओं का आपने हल किया है? सिर्फ फ्री बिजली, स्कूल, फ्री बसों में एक बॉटल थी, मैं मिस कर गई, मुझे नहीं पता था आप यहाँ मिलेंगे। पूरा मैं पानी का वो बॉटल लेके घूमती हूँ, काला पानी आता है यहाँ पे। किस पानी की बात कर रहे हैं? 50 रुपए की बॉटल खरीद के यहाँ पे लोग पानी पीते हैं। अब किस पानी की बात कर रहे हैं? हमारी आम आदमी पार्टी आई थी कि झाड़ू फहराएंगे, सब जगह झाड़ू फहराएंगे। मुझे लगता है या तो केजरीवाल जी हमारे तोतले हैं या जनता को बेवकूफ समझते हैं कि उनका हिडन वर्ड रहता है। वो उनका झाड़ू का मतलब दारू था कि हम दारू फैलाएंगे, दारू फैलाएंगे, दारू फैलाएंगे। इसीलिए उन्होंने हर जगह, हर कूचे पे एक दारू का ठेका खोला था। उन्होंने पिंक ठेके तक खोले। वो क्या बात कर रहे हैं? यहाँ पे डिप्टी सीएम, अच्छी बात है ना, महिलाओं के लिए भी सोच रहे हैं, महिलाओं के भी पीने का ख्याल रख रहे हैं कि महिलाओं को भीड़ में ना लगना। जी बिल्कुल, वो डेवलपमेंट की तरफ बहुत, वो पेरिस हमें ले जाके ही छोड़ेंगे। वो कह रहे हैं हम पाठशाला नहीं, हम मधुशाला देंगे। उनके हिडन वर्ड को समझिए आप, हर बात के पीछे वो मदहोश होइए आप। अगर महिला पुरुष को रोकती है तो भैया ये लो, हम पिंक ठेके देंगे आपको। मोदी जी ने पिंक टॉयलेट दिया, हम पिंक ठेके देंगे आपको। कि हम स्वच्छता की नहीं, हम चाहेंगे कि आप मर्दों को भी ना रोके, उनके साथ मदहोश होके अपना सब कुछ बिकवाएं। यहाँ पे ये हालत है कि लोग चोरी तक करने लग गए थे। इतना नशे में एक टेट्रा पैक के साथ एक टेट्रा पैक फ्री। अभी सीएजी की रिपोर्ट में बोला गया है कि 2026 करोड़ का घोटाला किया है इन्होंने। जब त्राही कोविड के टाइम पे पूरी जनता कर रही थी, ये लोग 5 स्टार में बैठ के ये घोटाले का प्लान कर रहे थे। ये सिर्फ मक्कार, भ्रष्टाचारी और चोर सरकार रह गई है। इनके 5-8 मंत्री, 15 विधायक, 1 सांसद, इनका सीएम, डिप्टी सीएम सब थाने के चक्कर लगा चुके हैं, सब हथकड़ी पहन चुके हैं। पर बोला जा रहा है कि जो झाड़ू का जो आप इतनी जिक्र कर रही हैं, वही झाड़ू साफ करेगा कमल को पूरे दिल्ली में। अभी तो मैंने बोला झाड़ू कहीं नहीं दिखा, दारू हर जगह दिखा। आप उनके हिडन अवध ओझा आ गए हैं, अब बहुत परिवर्तन देखने को मिलेगा। कौन अवध ओझा? अरे इतने बड़े नामी टीचर हैं, आपको पता ही नहीं है उनके बारे में। आप कौन उनको पहचानता है? कच्छा पहन के आ जाते थे। क्या बोल रहे हैं? कच्छा पहन के क्लास में आ जाते थे। लड़कियों ने खुद शिकायत की है और उनके खिलाफ यही 10-15 मुकदमे हैं। वो वाले अवध ओझा, उसने 19 साल की उम्र में बंदूक चला दी थी। ओहो, वही अवध ओझा जो खुले में बोल रहे थे कि हमने, मेरे पे इतने केस दर्ज है। यहाँ पे आप महिलाओं से जाके संपर्क कीजिए। फर्स्ट टाइम मैंने भी जब उनको नाम सुना है, अरे आम आदमी से एक बाहरी इंसान को लेके आया गया है। आप ये मानते हैं इसका मतलब कि कोई बाहरी इंसान ही, यहाँ पे किसी ने क्षेत्र में काम नहीं किया इसलिए किसी बाहरी इंसान को ही आप टिकट दे सकते हैं? बोल तो रहे अवध ओझा मैं यहीं रहता था पहले, मैं यहीं का जन्मा हुआ हूँ। उन्होंने कुछ वो अपना जन्म पत्री दिखाई, जन्म प्रमाण पत्र दिखाया कोई? हमने अपनी बाइट में बोल चुके हैं, वो खुद बोल चुके हैं कि मैं गोंडा का गुंडा हूँ। कहाँ उन्होंने बोला मैं पड़पड़गंज का बेटा हूँ, भाई हूँ? कभी नहीं बोला।
खुश हो जाना चाहिए। ऐसा नेता आपके क्षेत्र से खड़ा हुआ है जो यहाँ की शिक्षा को बदलेगा, यहाँ के बच्चों का भविष्य उज्जवल करेगा। शिक्षा का भविष्य पहले ही मनीष सिसोदिया जी कह रहे हैं ना कि वो स्तर बहुत सुधार चुके हैं। कौन से अवध ओझा की जरूरत है? ऐसा कोई भी, आप यहाँ पे महिलाएं बैठी हैं, पूछ के देखिए कि अवध ओझा को पहचानते? नहीं पहचानते यहाँ पे लोग। आपको एक जमीनी जो यहाँ की पैदाइश हो, यहाँ का काम करता हो, यहाँ का देखा हो उसने, वो नेता हमें चाहिए। हमें कोई बाहर का भगोड़ा यहाँ से भाग गया हो कि कहीं और से भागा हुआ, वो बाहर के हो, पर बोला जा रहा है कि कोई नहीं टिक पाएगा उनके सामने। इतना बड़ा चेहरा है। रवि नेगी तो कहाँ, रवि नेगी कहाँ अवध ओझा? रवि नेगी अगर कहाँ होता, नहीं है। जी जी, रवि नेगी अगर कहाँ होता, इसका सिर्फ मैं एक सेंटेंस में आपको जवाब दूंगी कि मनीष जी आज यहाँ टिके होते। कोई भी अपना हैट्रिक रुकने से यहाँ राजनीति में कोई भी नहीं बचता है। आप 2 बार बन चुके थे, तीसरी बार किस बात का आपको डर? जब भी आपको किसी बात का डर था, आपने अगर शिक्षा का स्तर यहाँ पे बढ़ा ही दिया है, फिर अवध ओझा को नहीं लाते, फर्स्ट थिंग। सेकंड, अगर आपको हैट्रिक लगाना सभी चाहते हैं और एक जगह से आप 3 बार जीत गए, उसमें क्या ही वाहवाही होती है आपकी? ये आपका डर को, आपके डर को प्रदर्शित करता है। आप कितने शेमलेस हैं ये भी प्रदर्शित करता है कि आप कैदी तक रह चुके हैं, आप एक जगह कैद होके आ चुके हैं, सालों बाद आप निकले हैं, फिर भी इतनी भ्रष्टाचारी। वहीं मैं बीजेपी की भी कुछ बात करूंगी। हमारे प्रधानमंत्री जी, मुझे लगता है मोदी जी के होते हुए एक बार दिल्ली जरूर बीजेपी के हाथों में आनी चाहिए, ताकि वो सेवा का स्तर, वो व्यक्ति ऐसा है जिसके ना आगे कोई है ना पीछे कोई है, सिर्फ सेवा भाव से उसका वो खुलेआम कहता है ये पूरी जनता मेरा परिवार है, ये मेरे बच्चे हैं, वो हमारे लिए काम कर रहा है। अभी कुछ दिन पहले एक भैया मिले थे तो उन्होंने कहा कि जो अपनी बीवी को तक को छोड़ चुका है वो दिल्ली की जनता को क्या समझेगा अपना। देखिए, इस तरह की बातें जो करते हैं वो बहुत छोटी मानसिकता वाले हैं। केजरीवाल ने अपने बच्चों की कसम खाई। कौन अपने बच्चों की कसम खाता है कि मैं ये नहीं लूँगा और फिर तोड़ देता है? बच्चे किसको प्यारे नहीं होते हैं? तो इसका मतलब बच्चे प्यारे। फिर अभी पता लगा एक उन्हीं के ही गाँव के बंदे ने कहा कि अपने बाप आपको मारते थे। तो ये लोगों का करैक्टर ही ऐसा है। इन्होंने जो मीटिंग करी तो इन्होंने अधिकारियों को मारा, इन्होंने अपने ही MP स्वाति मालीवाल उनको मारा। तो मारपीट करना तो इनका काम है, इनका चरित्र जो है इन्हीं का ही खराब है। महिलाओं के लिए इनके अंदर कोई भी जो है वो सम्मान की भावना नहीं है। सम्मान है इसीलिए तो 2100 देने की बात हुई। एग्जैक्टली 2100 ये देंगे नहीं, ये LG के ऊपर बहाने मारे फोड़ देंगे। पंजाब में 1000 रुपये इन्होंने नहीं दिए, इसी तरीके से 2100 रुपये तो एक बहाना है। जब आप देख रहे हैं कि आपका जल बोर्ड घोटाले में है, आपका DTC घोटाले में है, आपका हर डिपार्टमेंट घोटाले में चल रहा है, तो आप कहाँ से इतना फंड दे देंगे? अभी ऑटो वालों की याद आ गई, अभी पुजारियों की याद आ तो 2100 मिलेंगे नहीं। चुनावी हिंदू बन रहा है केजरीवाल अपने आप को। हिंदू नहीं है क्या? नहीं, वो चुनावी हिंदू है। हाँ, वो चुनावी हिंदू है। बाकी उनकी बातें सुन लो, वक्फ बोर्ड को मैं पैसों से भर दूंगा। मेरी नानी कहती थी कि किसी की मस्जिद तोड़ के मंदिर मत बनाओ, फिर उसी मंदिर में तीर्थ यात्राएं निकाल रहे हैं। तो इस तरह की बातें केजरीवाल जी करते हैं, उससे जनता को साफ पता लग गया है कि इनकी को तो 2100 मिलेंगे नहीं, तो आप तो बुराई करेंगे। महिलाएं तो खुश है ना 2100 से। बहुत ज्यादा। मेरे बैंक में मैं यहाँ पे 2100 आने का नहीं, 2100 निकलने का बहुत घोटाला सुन रही हूँ। OTP मांग रहे हैं ये लोगों से। और मैं सिर्फ एक लाइन में इस बात को समाप्त करूंगी कि अगर इतने ही, इन्होंने नाम क्या रखा है, महिला सम्मान निधि और योजना, हाँ सेम थिंग। आप अपने ही पार्टी की एक बहुत ही इज्जतदार लेडी जो पूरे महिला के उसको देख रही है, स्वाति मालीवाल, आप उसकी इज्जत नहीं कर पाए। आप हमारी आम महिलाओं की इज्जत करेंगे। महिला सम्मान निधि, ये कौन सी ऐसी सम्मान निधि है जिसमें आपकी वो महिला बिलक रही थी, न्याय के लिए हुंकार रही थी, और आपके ही पार्टी के लोग उनको दबाने पे लगे थे। आपके ही उस शीश महल में जिसमें करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं, उस शीश महल में उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया, उनको पीटा गया, बट उस महिला को न्याय नहीं मिला। और आप महिला सम्मान की बात करते हैं। आप कह रहे हैं कि हम महिला को सम्मान निधि देंगे, कभी भी नहीं। जब आप पंजाब में अपने वादों पे नहीं टिक पाए, नशा ही नशा फैला हुआ है। अभी हाल ही में मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें पुलिस वाला तक वह नशा बेच रहा था। आप उस पे कमांड नहीं कर पा रहे हैं, उस पे लगाम नहीं लगा पा रहे हैं, आप क्या करेंगे? यहाँ कुछ नहीं होना है। और दिल्ली में इस बार हमें बदलाव चाहिए।
और सिर्फ मोदी जी की सरकार चाहिए, हमें बहाने नहीं चाहिए। पड़पड़गंज में भी बीजेपी ही बीजेपी है, कमल ही कमल है, कमल के अलावा यहाँ पे कुछ नहीं है, गंदगी भरा पानी नहीं। नहीं लगता कि भाजपा आएगी तो सारी सुविधाएं बंद हो जाएगी, सारी स्कीमें जो लाई गई है आम आदमी पार्टी की तरफ से वो बंद हो जाएंगे, जनता का भारी नुकसान होगा, आम आदमी पार्टी भी बोल रही है। जी, अभी मैंने एक भाषण हमारे मोदी जी का, हमारे माननीय मोदी जी, क्योंकि हमारे वो प्रधानमंत्री है, प्रधान सेवक है हमारे, तो सबको उनका मान करना चाहिए। उनका एक भाषण सुना था जिन्होंने उन्होंने क्लियर शब्दों में कहा है, वो हम आम आदमी पार्टी नहीं है, वो मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, मैंने आज तक देखा है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि कोई भी योजना बंद नहीं होगी, बस एक भ्रष्टाचारी के हाथ से एक सेवक के हाथ में आएगी, जो सेवा कर सके उस तौर पे उन पे पहुंचेगी, और कोई भी सेवाएं यहाँ पे बंद नहीं हो रही है, सिर्फ बदलाया जा रहा है। को तो कहा जा रहा है कि गाली गलौज पार्टी है, ये सेवा क्या करेगी, तो भ्रष्टाचार फैलाएगी पूरे दिल्ली में। कौन गाली गलौज कर रहा है यहाँ? बोला जा रहा है। अभी आपको गिनवाया कि उनके कितने विधायक, कितने सांसद, और खुद सीएम आतिशी जी जो अभी हमारे वो खड़ाऊ बनी हुई हैं कि अरे सिर्फ नौटंकी से ज़्यादा वो कुछ नहीं करवाती, खाली अपनी आंसुओं को बहा के दिखाती हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं। उन्होंने अभी कालका जी के बंगलों में रहती हैं, या फिर वो मथुरा रोड वाले बंगलों में रहती हैं, इस शीश महल भी उनको चाहिए। ये क्या हो रही हैं? ऑक्टोपस है क्या? कितने बंगलास चाहिए इनको? 8 बंगले पे पैर रख के कहाँ कहाँ रहेंगी ये? एक पैर इधर एक पैर, तो उन सब चीज़ों का हिसाब देना अभी इनको बाकी है। और क्यों आप सम्मान निधि के नाम पे या संजीवनी के नाम पे, किसी भी नाम पे, ये सारे पाखंड आपके इलेक्शन के टाइम पे ही क्यों आते हैं? आपकी सरकार है, चले योजनाएं आप लागू कर दें। कोई भी सरकार आएगी तो काम नहीं कर पाए, जेल में थे, भी काम नहीं कर पाए। हाँ, उन्हीं का एक व्यक्ति मुझसे कह रहा था कि जेल में थे इसीलिए साफ पानी नहीं दे पाए। मतलब दिल्ली में आपकी सरकार नहीं है क्या? ऊपर से आप संविधान पे उंगली उठाते हैं, आप कहते हैं कि ये सब कुछ पीएम का किया हुआ है, वो सबको थाने में भरवा रहा है। आप हमारे माननीय अम्बेडकर साहब, बाबा अम्बेडकर साहब के संविधान को दुत्कार रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मोदी जी उनसे बड़े हो गए। कहाँ? आप अपमान सुप्रीम कोर्ट का कर रहे हैं, आप अवहेलना कर रहे हैं उनकी बातों की, प्रधानमंत्री जी को उनसे ऊपर रख के। प्रधानमंत्री जी को आप देखिएगा, संविधान हमेशा सर पे रखते हैं, उनके आगे सर झुकाते हैं। आप संविधान की अवहेलना कर रहे हैं, इस पे उनको शर्म आनी चाहिए। मैं कहूँगी शेम ऑन केजरीवाल जी एंड शेम ऑन सिसोदिया जी। इसीलिए जब भी वो कुछ नहीं कर पाए, इसी वजह से वो यहाँ से भागे हैं। यहाँ से अब रविंद्र सिंह नेगी को लग रहा है जीतेंगे। जी बिल्कुल, हम जीतेंगे। वो बीजेपी पूरी दिल्ली में आके रहेगी। अवध ओझा के सामने टिक पाएंगे? अवध ओझा है कौन? मैं वही आपसे जानना चाह रही हूँ। मैं उनको जान ही नहीं। तो किया गया है, बहुत बड़े शख्सियत है। आपके पीछे महिलाएं, आपके दाएं महिलाएं हैं, आप पूछ सकते हैं किसी से। एक व्यक्ति अगर अवध ओझा को, सिर्फ गिने चुने लोग हैं जो घटिया रील्स देखते होंगे, उनके अलावा यहाँ कोई अवध ओझा को नहीं जानता। जबकि मैंने भी एजुकेशन वाले रील्स देखे हैं। एक टाइम को जब मेरे कानों में नाम आया, अरे अवध ओझा को टिकट मिली है, मैं एकदम ब्लैंक थी। कौन अवध ओझा? अरे दैट अवध ओझा। मैंने कहा कौन अवध ओझा?